10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक अ अनसिंकेबल शिप मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज 2200 पैसेंजर के साथ अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए रवाना होता है। मीडिया और पब्लिक में एक अलग ही एक्साइटमेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होने के साथ साथ इतना लग्जीरियस है कि कोई 5 स्टार होटल भी इसके सामने कुछ नहीं लगता। और यदि बात करें इस जहाज़ की सेफ्टी की तो इस जहाज़ को व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने बनाया था और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस जहाज़ की सेफ्टी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक में ऐलान कर दिया था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, ये एक अनसिंकेबल शिप है। लेकिन इतनी सेफ्टी के बावजूद ये जहाज़ अपनी पहली यात्रा के मात्र 4 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल की रात को हमेशा के लिए अनंत समुद्र में समा जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था उस रात को जो कभी ना डूबने वाली जहाज को मात्र 3 घंटे में डुबा दिया? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या फिर कुछ ऐसा जो पब्लिक को नहीं बताया गया है? तो आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक जहाज का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और ठीक 3 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनके तैयार हो जाता है। उस समय इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे, जो कि आज के समय में $400 मिलियन के बराबर है। और इस जहाज का कैप्टनशिप 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को दिया गया था। इस जहाज में इतने सेफ्टी फीचर थे कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने पहले सफ़र के रवाना होने के सिर्फ 4 दिन बाद ही यह जहाज इस अनंत समुद्र में समा जाता है। 3 साल की कड़ी मेहनत सिर्फ 3 घंटे में बर्बाद हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जहाज में इतना सेफ्टी फीचर लगे होने के बावजूद यह जहाज सिर्फ 3 घंटे में कैसे डूब सकता है? क्या उस रात कुछ और भी हुआ था टाइटैनिक के साथ? आइए जानते हैं वीडियो में। 14 अप्रैल 1912 की रात को कैप्टन स्मिथ को लगभग 7 बड़े आइसबर्ग की वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और जहाज की स्पीड को कम नहीं करते हैं क्योंकि उनको 40 साल का एक्सपीरियंस था और उन्हें लगा था कि वो एक ऐसे जहाज में बैठे हैं जो कभी डूब ही नहीं सकता। अक्सर शिप के फ्रंट पर एक लुकआउट पॉइंट होता है जिसे क्रोज नेस्ट भी कहते हैं। इस जगह गार्ड मौजूद होते हैं ताकि शिप के सामने आने वाली मुसीबत या खतरा को देखकर पहले ही शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स को वार्न कर दिया जाए। उस रात भी लुकआउट पॉइंट पर 2 गार्ड मौजूद थे, लेकिन ठंडी हवाएं और फॉग ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे। रात के ठीक 11:39 पर जब एक गार्ड को अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है, तब वो शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स को वार्न करने के लिए 3 बार जोर जोर से घंटी बजाते हैं और कमांड रूम में कॉल करके भी कहते हैं कि जहाज के सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है और वो जहाज की डायरेक्शन को जल्दी से चेंज करें। लेकिन टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जहाज उस बड़े आइसबर्ग से जाके टकरा जाता है, जिससे कि जहाज के राइट साइड के आगे वाले हिस्से को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक बताया गया था कि उस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था और वो एक फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा था। अब जहाज का राइट वाला हिस्सा डैमेज होने के कारण पानी तेजी से जहाज के अंदर जाने लगता है। यह घटना के तुरंत बाद जहाज के कैप्टन और आर्किटेक्ट पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितना डैमेज हुआ है और ये देखने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये जहाज तो डूब जाएगा और वो कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक ऐसे जहाज में है जो कभी डूब ही नहीं सकता। तो सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैप्टन ने सभी पैसेंजर्स को पहले बचाने का निर्णय किया और इसके लिए कैप्टन ने लाइफ बोट को पानी में उतारने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम था। शिप में 60 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट को ही रखा गया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जहाज़ तो कभी डूबेगा ही नहीं, तो लाइफ बोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और 20 लाइफ बोट में ज़्यादा से ज़्यादा 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण सिर्फ 700 लोग ही लाइफ बोट में बैठ पाए। आई विटनेस के मुताबिक रात के 2:20 में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाता है।
जिस जहाज को बनाने में 3 साल की मेहनत लगी थी वो सिर्फ 3 घंटों में बर्बाद हो जाती है। जिस वक्त टाइटैनिक डूबा था उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने हाइपोथर्मिया की वजह से अपनी जान गंवा दी है। टाइटैनिक का मलबा आज भी समुद्र में 12,500 फीट के नीचे दबा हुआ है। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार भी देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।